नमस्कार दोस्तों, अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ है और आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। दोस्तों मैं इस 2 मिनट के वीडियो में आपको सारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिवाइज करवा दूंगा। आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आर्टिकल 1 जो है अपना वो नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन से संबंधित है और 5 से 11 का बात करें तो वो सिटीजन यानी नागरिकता से संबंधित होता है। दोस्तों वहीं आर्टिकल 12 से 35 का बात करें तो फंडामेंटल राइट से संबंधित है और 36 से 51 जो है वो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसी में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है, जैसे आर्टिकल 14 का अगर हम लोग बात करें तो वो इक्वलिटी बिफोर द लॉ यानी कि विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। दोस्तों आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत से संबंधित है, अनटचेबिलिटी जिसे हम लोग कहते हैं। दोस्तों आर्टिकल 19 का क जो है यानी 19 का ए वो प्रेस की स्वतंत्रता से है और आर्टिकल 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। दोस्तों आर्टिकल 23 का बात करें तो वो बाल श्रम प्रतिषेध से संबंधित है। आर्टिकल 21 ए का बात करें हम लोग तो वो शिक्षा का अधिकार यानी कि जो हम लोग प्राइमरी एजुकेशन का बात करते हैं वो शिक्षा का अधिकार इसी में 21 के ए में। दोस्तों आर्टिकल 40 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये संबंधित है ग्राम पंचायत के गठन से। नेक्स्ट है अपना दोस्तों आर्टिकल 45 जो कि बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का बात करता है। दोस्तों आर्टिकल 44 है समान नागरिक संहिता से संबंधित यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये बात करता है। दोस्तों आर्टिकल 51 का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये संबंधित है मौलिक कर्तव्य से। मौलिक कर्तव्य कुल मिला के 11 है दोस्तों, जिसमें कि 10 जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लगाया गया था जो कि 1976 में आया था और एक मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था जो 2000 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों आर्टिकल 50 का अगर बात करें तो ये न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करती है। आर्टिकल 52 का अगर बात करें तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा उसके बारे में बताता है। दोस्तों आर्टिकल 54 का बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी इलेक्शन मेथड, इलेक्शन का जो तरीका होता है उसके बारे में बात करता है। दोस्तों आर्टिकल 61 जो है 61 वो राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बात करता है। आर्टिकल 72 जो है वो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। वहीं आर्टिकल 77 भारत के सभी कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम पर होगा, 77 के द्वारा ये कहा गया है। दोस्तों आर्टिकल 74 का अगर बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। वहीं आर्टिकल 79 के बारे में बात करें तो संसद का गठन उसके बारे में बताया गया है और आर्टिकल 80 जो है यानी कि आर्टिकल 80 वो राज्यसभा के गठन के बारे में बात करता है और वहीं पे आर्टिकल 81 यानी 81 वो लोकसभा के गठन के बारे में बात करता है। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है अपना 85 है जो लोकसभा के विघटन के बारे में बात करता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए आर्टिकल 108 जो ज्वाइंट सीटिंग के बारे में बात करता है, एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। आर्टिकल 112 है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात करता है। आर्टिकल 125 में द सैलरी अलाउंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है कि उसका सैलरी और अलाउंस क्या होगा और ये क्वेश्चन कल के शिफ्ट में पूछा भी गया था सीजीएल वाले में। दोस्तों आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार देता है। वहीं आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार देता है। यह भी क्वेश्चन कल के शिफ्ट में पूछा गया था। आर्टिकल 110 जो है दोस्तों धन विधेयक के बारे में बात करता है यानी मनी बिल्स के बारे में। आर्टिकल 280 जो अपना वित्त आयोग के बारे में बात करता है। आर्टिकल 300 का ए है संपत्ति का अधिकार इसमें बताया गया है। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप देखिए 338 अगर देखेंगे तो इसमें अनुसूचित जाति के आयोग के बारे में बताया गया है। वहीं 338 का ए जो है वो एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के आयोग के बारे में बात करता है। दोस्तों आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करता है। 356 राष्ट्रपति शासन अगर लागू होगा तो इसी के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। आर्टिकल 360 जो है वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 368 जो है वो संविधान संशोधन के बारे में बात करता है यानी कि अमेंडमेंट के बारे में बात करता है, अमेंडमेंट। और आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 343 हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, आर्टिकल 343 में ये कहा गया है। दोस्तों आर्टिकल 76 जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। ये दोनों आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है और आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। दोस्तों ये था आपका सारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। दोस्तों आप इन सारे आर्टिकल्स को रिवाइज करके जाना, सुन लेना एक बार ध्यान से, जैसे भी हो 2x स्पीड पे सुन लेना इसे, लेकिन एग्जाम में इससे क्वेश्चन हर हाल में आएगा। धन्यवाद।